काश्य वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आयु नामक जो पुरूरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से विवाह किया। उससे उसके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः नहुष, शत्रवृद्ध, रंभ, रजी और अनेना थे। शत्रवृद्ध के सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और सुहोत्र के काश्य, काश तथा ग्रत्समद नामक 3 पुत्र हुए। ग्रत्समद का पुत्र शौनक चातुर वर्ण का प्रवर्तक हुआ। काश्य का पुत्र काशीराज काशेय हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थीं तथा सभी जन्मों में ये संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे ये वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास तथा दिवोदास का पुत्र प्रतदर्न हुआ। उसने मद्रश्रेण्य वंश का नाश करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम शत्रुजित हुआ। दिवोदास ने अपने इस पुत्र प्रतदर्न से अत्यंत प्रेमवश वत्स वत्स कहा था, इसलिए उसका नाम वत्स हुआ। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इसका नाम ऋतुध्वज हुआ। तदनंतर इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसलिए ये इस पृथ्वी तल पर कुवलयाक्ष्व नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अर्लक नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में ये श्लोक आज तक गाया जाता है। पूर्व काल में अर्लक के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अर्लक के भी सन्नति नामक पुत्र हुआ। सन्नति के सुनित, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु, विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के वितिहोत्र, वितिहोत्र के भार्ग और भार्ग के भार्ग भूमि नामक पुत्र हुआ। भार्ग भूमि से चातुर वर्ण का प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजी की संतान का विवरण सुनो।